नमस्ते सभी को, राम राम। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ मैं आप लोगों से मूल किताबों पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करने जा रहा हूँ। हम 20 क्वेश्चन उठाएंगे और 20 क्वेश्चन वो जो आरपीएससी की नज़र है और आपको परीक्षा में मिलेगा। तो मात्र मैं 20 क्वेश्चनों में 5 से 7 मिनट का समय लगाऊंगा और उसमें हर रोज आपको वो 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग चर्चा करेंगे जो आप लोगों के आरपीएससी जो आपका ग्रेड सेकंड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वहां जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे अनटच होंगे, आपसे दूर होंगे। तो आप सभी का वेलकम है। जो नए विद्यार्थी हैं वो क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब को और बिल्कुल लाइक जरूर कर देना। 100% A1 क्लास होने जा रही है। तो आपका वेलकम सभी का। जरा देखिए बेटा, सबसे पहले 3 पॉइंट फटाफट आप लोग, मुश्किल से 5-7 मिनट हम रखेंगे इसमें। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं हम, बीकानेर एक दिग्दर्शन क्या है? बीकानेर एक दिग्दर्शन, बीकानेर एक दिग्दर्शन, बीकानेर एक जो दिग्दर्शन है ये एक बेटा पंपलेट है और ये पंपलेट है जो महाराजा गंगा सिंह जी की आलोचना से रिलेटेड है। और महाराजा गंगा सिंह जी कहाँ गए थे? वो लंदन के गोलमेल सम्मेलन में गए थे। तो वहां जाने से पहले इनके पंपलेट बांट दिए थे जिनमें इनकी आलोचनाएं थी। तो ये तो एक बीकानेर एक दिग्दर्शन पंपलेट हुआ। अब गंगा सिंह जी आए और कहा कि वो लोग कौन कौन है जिन्होंने पंपलेट बांटे थे। तो उनपे 12 अप्रैल 1932 का समय है। 12 अप्रैल 1932 को एक मुकदमा चलाया गया जिसे इतिहास में बीकानेर षड्यंत्र केस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बीकानेर षड्यंत्र केस कहते हैं कि वहां लाओ उनको कौन कौन है, उनको मुकदमा चलाते हैं, उसे बीकानेर षड्यंत्र केस कह दिया और कहा कि अब ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसे करते हुए कानून लाते हैं। तो एक कानून लाया गया जिसे बीकानेर सुरक्षा कानून कहा गया। क्या कहा गया बेटा? बीकानेर सुरक्षा कानून। तो जिसे बीकानेर सुरक्षा कानून नाम दिया गया। और इससे ठीक है, हमेशा कई आदमियों पे तो इनको उठाएंगे और जेल में डाल देंगे, इनको उठाएंगे और जेल में डाल देंगे। तो फिर लोगों ने कहा ये कौन सा तुम्हारा बीकानेर सुरक्षा कानून है? ये तो काला कानून है। यानी इसे जो संज्ञा दी गई वो किसकी दी गई? काला कानून की। यानी बीकानेर सुरक्षा कानून है, इसे नाम दिया गया काला कानून कहा गया। तो बीकानेर बीकानेर सुरक्षा कानून, बीकानेर सुरक्षा कानून, इसे नाम क्या दिया गया? काला कानून नाम दिया गया। इसके अलावा मैंने कहा था आप लोगों से, झंडा गीत गाना, झंडा लहराना, ये सब आज़ादी का प्रतीक है। तो आपसे पूछा जाए कौन सी रियासत में झंडा आंदोलन चला, तो बीकानेर रियासत में चला। हम बीकानेर रियासत की ही बात करेंगे 5 मिनट में। इसके अलावा यहाँ पे एक चना निकासी आंदोलन हुआ था। कौन सा बेटा? चना निकासी आंदोलन। तो चना निकासी जो आंदोलन है ये भी यहाँ हुआ था, ये ध्यान रखें। इसके बाद 2-3 बहुत अच्छे पॉइंट है। कई बार पूछता है वो कांगड़ किसान आंदोलन का संबंध किससे रहा? तो देखो, कांगड़ चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र गांव है। तो कांगड़ किसान आंदोलन का संबंध यहां रहा है। पॉइंट नंबर 1, कांगड़ किसान आंदोलन। इसके बाद दूसरा हम लोग बात करते हैं कांगड़ के बाद में, वो आप लोग दूधवा खारा। कौन सा? दूधवा खारा। दूधवा खारा किसान आंदोलन, ये गांव है दूधवा खारा, किसान आंदोलन यहां रहा है। यहाँ के ठाकुर हुआ करते थे जिनका नाम सूरजमल होता था। वो सूरजमल ने कहा कि अगर कोई 1 साल से ज्यादा यहां से बाहर रहेगा तो उनकी जायदाद को हम जब्त कर लेंगे, क्योंकि आपको 1 साल से अधिक का वहां समय हो गया। तो उनकी जायदाद को हम लोग क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। तो वो आप लोगों के दूधवा खारा किसान आंदोलन है वो किया गया यहाँ पे। चौधरी हनुमान प्रसाद, मग्गाराम वैद और एक प्रमुख महिला जरूर ध्यान रखेंगे, उस महिला का नाम है खेतूबाई। महिला का नाम क्या है? खेतूबाई। महिला का नाम है, ध्यान रखें आप लोग, खेतूबाई है महिला का नाम। खेतूबाई का बड़ा संबंध यहां से रहा है। एक आप लोगों के जुलाई 1946 में एक हमारे हरिजन भाई थे और उनका नाम था बीरबल सिंह। बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद है, उनका एक अधिवेशन था रायसिंह नगर में। तो वहां झंडा गीत गा रहे थे और झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। तो इनका एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये झंडे की लाज मैं आपको सौंप के जा रहा हूं। अब ये झंडे की लाज, अब ये झंडे की लाज आपको सौंप के जा रहा हूं, आपको सौंप कर जा रहा हूं। अब ये झंडे की लाज आपको सौंप कर जा रहा हूं। अब ये झंडे की लाज है, ये आपको सौंप के जा रहा हूं। ये शहीद बीरबल सिंह जी का कथन है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा बीकानेर का पहला किसान आंदोलन कौन सा है, तो आप एक लाइन ध्यान रखेंगे, बीकानेर में पहला किसान आंदोलन का उदय 1937 में। उदय का मतलब उदयसर गांव,
कौन सा गांव बेटा? उदयसर गांव है बीकानेर का। बीकानेर का पहला किसान आंदोलन का उदय, यानी बीकानेर पहला किसान आंदोलन का उदय 1937 में हुआ। महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा एक रोम नोट जारी किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो स्थापना कलकत्ता में की गई थी, मग्गाराम वैद्य के द्वारा। 1936 में स्थापना कलकत्ता में हुई। आचार्य लक्ष्मी देवी है, वो लक्ष्मी देवी इसकी अध्यक्षता करेंगे। और वहां पे एक बीकानेर थोती पोती, बीकानेर थोती पोती, बीकानेर थोती पोती नामक पुस्तक भी लिखा जाएगी। महाराजा गंगा सिंह जी ने ये नाराजगी यहीं से थी, तो इस प्रजामंडल का दमन कर दिया गया। कभी आपसे पूछा जाए कौन से प्रजामंडल की भ्रूण हत्या हुई, तो बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या हुई। बीकानेर प्रजामंडल की क्या हुई? भ्रूण हत्या हुई, है ना, क्योंकि इसका दमन कर दिया गया। तो बेटा ये 5 मिनट का शो आप ज्वाइन कर लो। आपने अच्छे पढ़ लिए हैं मुझे उम्मीद है, लेकिन ये आपके ज्ञान को रिफ्रेश करेगा, नई बातें आप लोगों को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग अगर चाहो कोई एमसीक्यू बुक प्रैक्टिस करना तो आप शानदार एमसीक्यू बुक है, और ये रात्रि 9 बजे आपको यूट्यूब पर एक क्लास मिल रही है, उस क्लास में उपस्थित रहें। और जो आप लोगों का राजस्थान जीके का 100 अंकों का आप लोगों का पार्ट आता है, वो पार्ट आप लोगों को यहां मिलेगा, और बेहतर तरीके से आपको ऑलमोस्ट अच्छे क्वेश्चन, लेवल के क्वेश्चन आपको इस पुस्तक में मिलेंगे, और समस्त क्वेश्चनों की व्याख्या दी गई है। अगर आप चाहते हो कि बढ़िया अच्छे तरीके से आप लोग मंजिल प्राप्त करें, तो आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आप लोगों का। और आराम से आप 5 मिनट शो में, बहुत मजा आएगा हम लोगों को। हर दिन 2 या 3 क्लासें मिलेंगी 5-5 मिनट की, बहुत आनंद आएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।